मनचाहा वर पाने के लिए लड़कियों की कुंडली में 3 ग्रहों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। यह 3 ग्रह देते हैं वैवाहिक जीवन में खुशियां और रोमांस। इन 3 ग्रहों के अशुभ होने से विवाहित जीवन में भर जाता है तनाव। कुछ उपाय करके हम इन ग्रहों को कर सकते हैं मजबूत। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। सुखद वैवाहिक जीवन यानी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कुंडली में कुछ ग्रहों का शुभ होना बहुत जरूरी माना जाता है। इन ग्रहों की जो मजबूत स्थिति है वो विवाहित जीवन में खुशियों के रंग भरती है और मनचाहा जीवन साथी देती है, जबकि ग्रहों की जो अशुभ स्थिति है वो मैरिड लाइफ में कई बार तनाव का कारण बन जाती है, सेपरेशन का कारण बन जाती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार लड़कियों की कुंडली में जब शुभ ग्रहों की संख्या अधिक होती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति, शुक्र और बुध मजबूत स्थिति में होते हैं उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है। विवाह की दृष्टि से इन ग्रहों का विशेष महत्व होता है। इसी तरह जब कन्याओं की कुंडली के ये तीनों ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं यानी बृहस्पति, शुक्र और बुध, तो योग्य वर की प्राप्ति होती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ग्रहों का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करती है। शुभ ग्रह लड़कियों को अच्छा जीवन साथी दिलाते हैं। जिन कन्याओं की कुंडली में लगन, पंचम, सप्तम और एकादश शुभ भाव में होता है उस कन्या को अच्छा और योग्य वर मिलता है। सिलसिलेवार इन तीनों ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का कन्या की कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। बृहस्पति को ग्रहों का गुरु यानी पुरोहित कहा जाता है। इन्हें देवगुरु का दर्जा हासिल है। गुरु ग्रह को अत्यंत ज्ञानी और गंभीर माना जाता है। इन्हें दार्शनिक भी कहा जाता है और ये अध्यात्म के प्रतीक भी हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हैं तो व्यक्ति को मान सम्मान की समाज में प्राप्ति होती है। और कन्याओं की कुंडली में बृहस्पति बलशाली है, शुभ योग में विराजमान है तो योग्य वर की प्राप्ति होती है। वहीं बृहस्पति के कमजोर होने पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। और दूसरे जो ग्रह हैं जो बहुत जरूरी हैं हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए वो शुक्र ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को लग्जरी लाइफ का, मटेरियलिस्टिक लाइफ का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये वैभव, विलास, सुख, प्रेम, काम वासना और धन संपत्ति के कारक भी हैं। एक हैप्पी सेक्सुअल लाइफ के कारक भी हैं। इन्हें सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है उसके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मकता बनी रहती है और शादी विवाह की दृष्टि से शुक्र का विशेष महत्व रहता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार जिन लड़कियों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें योग्य वर की प्राप्ति भी होती है। मैरिड लाइफ में एंथुजियाज्म, उत्साह, रोमांस बना रहता है। और तीसरे जो शुभ ग्रह है वो बुध ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार या युवराज भी कहा जाता है। ये कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में उच्च के भी होते हैं। साथ ही ये बुद्धि, एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन, वाणी के, हमारी कम्युनिकेशन स्किल के, त्वचा के और सौंदर्य के कारक भी होते हैं। कुंडली में जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं उनकी वाणी बहुत प्रखर होती है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। अच्छे ओरेटर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। और बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव होता है। जिन कन्याओं की कुंडली के सप्तम भाव में, 7th हाउस, जिसे मैरिड लाइफ हाउस कहा जाता है, बुध अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हो या सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ती हो, वो कन्या बहुत भाग्यशाली होती है और उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अगर कन्याओं की कुंडली में इन 3 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो उस ग्रह को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। जैसे शुक्र अगर कमजोर स्थिति में है तो हमें सुबह नहाते समय जल में गुलाब जल डाल करके नहाना चाहिए। अच्छे डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी धार्मिक स्थल पर
जाकर हमें तुलसी का पौधा रोपित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन 5 कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए और कोई सफ़ेद परिधान जो है वो शुक्रवार को जरूर डालना चाहिए। अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल पर आप केले भी दान कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन करने हैं। मरीजों को आप फल बांट सकते हैं। आप अपने कान के पीछे या माथे पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं। और अगर बुध ग्रह आपका कमज़ोर है तो आपको बुधवार के दिन अपने पास कोई ना कोई हरे रंग का रुमाल रखना है, हरे रंग का कोई वस्त्र धारण करना है और गाय को हरा चारा आपने खिलाना है। और आप हरी मूंग का जो दाल है उसको दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से इन ग्रहों की शुभता बनी रहेगी और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।